अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। हज़रत मोहतरम, बहुत सारे भाइयों ने हमारे व्हाट्सएप पे और फेसबुक अकाउंट पे सवाल किया था और उसका जवाब भी हम नहीं दे पा रहे थे बहुत सारी मसरूफियात की वजह से। आज इंशाअल्लाह ताला जिन भाइयों ने सवाल किए हैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका सवाल हमारा जवाब का एपिसोड ये तीसरा है, यानी कि पार्ट 3 है ये। और आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर आपका सवाल बेहतरीन रहेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। आप सवाल देखें और जिन भाइयों ने सवाल किए वो मुकम्मल अपने सवाल को देखें और जवाबात को भी मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएँ। नेहा नाज एक ख़ातून है, उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो बीपी लो हो जाता है, क्या ऐसे में मैं रोज़ा रख सकती हूँ? याद रखें कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसको रोज़ा रखने से आपकी वो बीमारी बढ़ जाएगी और यकीन हो आपको कि अगर मतलब ये कि सिर्फ गुमान ना हो बल्कि यकीन हो कि मैं अगर रोज़ा रखूँगी तो मेरे बीपी लो हो जाएंगे, मुझे ये बीमारी हो जाएगी और मैं मतलब ये कि मेरी बीमारी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर मतलब ये कि हाँ बाद में आप सेहत याब हो जाते हैं, अच्छी हो जाती हैं, तो आप बाद में रोज़ा रख सकते हैं। यानी कि मतलब ये कि आपको उसका कज़ा करना ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ ऐन है, ये रोज़ा रखना फ़र्ज़ ऐन है, किसी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आप सेहत याब हो जाती हैं तो बाद में उसका रोज़ा रखना आप पर वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। इसीलिए अभी फ़िलवक़्त अगर आपका बीपी लो हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बीमारी बढ़ जाती है तो आप रोज़ा नहीं रख सकती है, बाद में उसकी कज़ा करना आप पे ज़रूरी है। वाहिद अंसारी साहब ने ये सवाल किया है कि वहाबी की मस्जिद से अजान हो तो क्या उसका जवाब देना ज़रूरी है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि आज के दौर के लिए बहुत सारे मसाजिद में यानी कि गैरों की मसाजिद में, वहाबी देवबंदी की मसाजिद में अजान होते रहती है, तो उसका जवाब देना भी हम पे वाजिब है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में आप सिर्फ कलमे जलालत पर यानी कि अल्लाह ताला का जब नाम आता है तो जल्ला जलालहू और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो एहतियातन आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं कि वहाबी की अजान ही नहीं है, इसलिए उसका जवाब देना भी बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। आप जवाब ना दें, अगर आप जवाब देते भी हैं तो गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन आप ये कि अगर उसका जवाब देना हम पे वाजिब नहीं है। लेकिन अगर सुन्नियों की मस्जिद में अगर अज़ान हो रही है तो उसका जवाब देना आप पे वाजिब हो जाता है। वाहिद अंसारी साहब ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, शादियों में औरतों को एक जगह जमा हो करके गीत गाना कैसा है? हाँ, आज के दौर में ये कि जब शादियाँ होती हैं तो औरतें क्या होती हैं, एक जगह जमा हो जाती हैं और जितनी भी मोहल्ले की औरतें होती हैं, गाँव की औरतें होती हैं, और रात भर गीत गाती हैं और एक तरीके से बहुत फहशियात गीत, जिसको सुनने के बाद एक इंसान का दिमाग एक तरीके से इतना गुस्सा भी आता है कि इतनी फहशियात। और कई औरतें तो गाली वगैरह भी देती है ना, सास को, ससुर को या तरह तरह के दूल्हा को या उसके भाभी को या जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबके गाली देते हैं गीत की शक्ल में। तो ऐसा करना यकीनन इस्लाम में नाजायज़ व हराम है, गीत की कोई हैसियत नहीं इस्लाम में है। हाँ, ये कि अगर आप उसी बाबरकत महफिल में यानी कि ये निकाह करना क्या है, सुन्नत है, आप नात खानी करें या बुजुर्गों के वाक़यात बयान करें। लेकिन आज की औरतें तो बिल्कुल बदल चुकी है, गीत रात भर गाएंगी। अगर उसको बता भी दिया जाए तो कहती है कि ये शादी कैसी हुई, ये तो मरनी हो गई। याद रखें, शादी सिर्फ नाम है, इजाब व कबूल का नाम है, निकाह का नाम इजाब व कबूल है। ये गीत, ये डीजे, ये बाजे, ये सारी रस्मात और ये जितने भी खुराफातियाँ करते हैं, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गीत भी नहीं गाना चाहिए और जो औरतें गाती हैं उनको मना भी करनी चाहिए। और बाज़ सूरतों में कुफ्र भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी जो औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती है और ऐसे कलमात को अदा कर देती हैं, यानी कि मैं कभी कभी सुनता भी था कि इतना ख़राब तरीके से कि अल्लाह पर भी तोहमत लगा देती हैं, रसूलुल्लाह के बारे में भी इस तरीके से गाती हैं, बुज़ुर्गों के शान में भी गुस्ताखियाँ करती हैं। उनको पता नहीं चलता है ना, वो सोचती हैं कि सिर्फ गीत है और वो गालियाँ भी निकालती हैं। तो इस्लाम में गालियाँ देना, झूठ बोलना, हुज़ूर की शान में गुस्ताखियाँ करना, यकीनन ये सारी चीज़ें नाजायज़ व हराम है, बाज़ सूरत में कुफ्र भी हो जाता है। इसलिए एहतियात बरतें और गीत गाने से परहेज़ करें। सलमान भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई नाजायज़ व हराम काम करता है तो क्या सिर्फ तौबा करने से काम चल जाएगा या उसको कलमा भी पढ़ना पड़ता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई शख्स नाजायज़ व हराम काम करता है तो सिर्फ तौबा करना पड़ता है या उसको फिर से कलमा पढ़ना पड़ता है? याद रखें कि जब तक बंदा कलमा कुफ्र नहीं बकता है, यानी कि अगर इस्लाम से खारिज नहीं होता है, तब तक उसको कलमा पढ़ना वाजिब नहीं होता है। अगर कोई शख्स हराम काम करता है, नाजायज़ व हराम काम करता है, उसके मुर्तकिब होता है, तो उस पर सिर्फ तौबा करना लाजिम होता है। तौबा करने से इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि अगर कोई बंदा मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो हम उसकी तौबा को कबूल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक इंसान
कि गुनाह यानी कि एक इंसान का गुनाह जितना भी हो, यानी कि एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इंसान का गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, फिर भी अगर वो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल अता करता है। तो इसलिए जब भी अगर हमें एहसास हो जाए ना गुनाहों के, तो अल्लाह की बारगाह में आप तौबा करें, और तौबा करने से यकीनन इंसान के तौबा कबूल होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप बताएं कि अगर ये कोई इंसान तौबा करता है तो कैसे पता चलेगा कि उसकी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई है? आखिर कोई पता चलना चाहिए ना कि मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अच्छी बात बताते हैं। आप फरमाते हैं कि बंदा उस वक़्त तक तौबा कर ही नहीं सकता है जब तक कि अल्लाह ना चाह ले, और अगर अल्लाह चाह ले कि मेरे बंदा तौबा करे तो उसकी कबूलियत का कोई मतलब ये कि रोक ही नहीं सकता, उसकी कबूलियत में कोई शक कर ही नहीं सकता। यकीनन उसकी तौबा जो होती है वो कबूल हो जाती है। इसलिए आप हजरात भी रब की बारगाह में तौबा करने की कोशिश किया करें, अपने गुनाहों पे नदामत करें, और जो आपने गुनाह किए हैं अल्लाह की बारगाह में तलाफ़ी करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह ज़रूर आपकी तौबा को कबूल अता करेगा। अरशद भाई ने ये सवाल किया है कि ताज़िया बनाना कैसा है? हाँ, आज के मुहर्रम में जब भी मतलब ये कि अय्याम आते हैं, मुहर्रम का महीना आता है, तो सुन्नियों में ख़ास तौर पे इतना रुझान बढ़ जाता है ताज़िए का। लोग सोचते हैं कि अगर ताज़िया नहीं बनाओगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ऐसा मसला नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरवजा ताज़ियादारी जो है, आज के दौर में जो राइज जो ताज़ियादारी है वो यकीनन नाजायज़ व हराम है। ताज़ियादारी जायज़ है, लेकिन वो कौन सा? जो करबला का नक्शा हो और सिर्फ ज़ियारत की गर्ज से हम उसको बना करके अपने पास रखें, देखने की गर्ज से, ज़ियारत की गर्ज से। ऐसा नहीं है कि आज तो मतलब ये कि तरह तरह के नक्शे बनाते हैं ना। करबला का नक्शा बनाता कौन है? आज तो इसके फला मज़ार का नक्शा, तो फला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये जो ताज़िया है ना, इसी के बारे में आला हज़रत लिखे हैं कि ये नाजायज़ व हराम है। मरवजा ताज़ियादारी का मतलब ये है कि आज के दौर में जो राइज है ताज़ियादारी, उसकी कोई असलियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम में है। यकीनन ये बनाना नाजायज़ व हराम है, फजूल खर्ची है, उसका घुमाना, उसका देखना यकीनन ये भी नाजायज़ व हराम है। जो ताज़िया जायज़ है उसको बनाए, यानी करबला का नक्शा बनाए और उसको ज़ियारत की गर्ज से अपने पास रखें, और सिर्फ यही होना चाहिए कि उसूल बरकत के लिए उसको घुमाना भी नहीं चाहिए, उस पर चढ़ावा भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी खुराफातियाँ पैदा होती हैं। फ़ीउल्लाह साहब उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, बग़ैर सोए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना कैसा है? बहुत सारे बुजुर्गान दीन बग़ैर सोए नमाज़ पढ़ते थे, तो क्या ये दुरुस्त है? याद रखें, तहज्जुद के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि सोना, यानी इशा के नमाज के बाद कम से कम आपको एक नींद सोना ये वाजिब है। अगर आप बगैर सोए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती है। हाँ, बहुत सारे बुजुर्गान दिन पढ़ते थे तो वो सलातुल लैल की नमाज हुआ करती थी, तहज्जुद की नमाज ना हुआ करती थी। सलातुल लैल ये कि रात में जो नमाज पढ़ी जाती है उसे सलातुल लैल कहा जाता है। और बहुत सारे बुजुर्गान दिन तो चंद मिनट सो कर ही तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। तहज्जुद के फ़ज़ाइल बहुत है, तो याद रखिए बगैर सोए तहज्जुद की नमाज नहीं हो सकती है। अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए चंद मिनट या चंद घंटे सोना वाजिब है, बगैर सोए नमाज नहीं होगी। सवाल ये भी आया है कि अवैसे करनी कौन है? ये इरफान साहब ने सवाल किया है और उनका वाक़या बयान कीजिए। और उनके वाक़यात बहुत हैं, पहले बता दूँ अवैसे करनी है कौन। ये ताबई बुज़ुर्ग है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये थे, लेकिन कुछ ऐसे मतलब ये कि उमूर था, कुछ इनके मतलब ये कि इनकी जो वालदा थी ना बड़ी बीमार रहा करती थी। इनकी वालदा ने कहा था कि बेटा मैं बड़ी बीमार हूँ और तुम मुझे छोड़ करके मक्का और मदीना नहीं जा सकते हो। तो वो इतने इताअत गुज़ार थे, मतलब ये कि अपनी माँ का कि मतलब अपनी माँ को छोड़ करके हुजूर की ज़ियारत नहीं किए। एक मरतबा गए भी थे वो, तो उनकी वालदा ने कहा था कि बेटा जब तुम जाना ना तो हुजूर को तलाश ना करना, अगर वो हुजूर घर पे मिले तो मुलाकात कर लेना, लेकिन तलाश इधर उधर ना करना, इसलिए कि मैं बीमार हूँ और मैं ज़्यादा देर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। इसलिए कि उठाना बैठाना खाना पीना का सारी जिम्मेदारी हज़रत अवैस करनी की थी। तो अपने वालिदैन की और अपने वालदा की इतनी बात मानते थे हज़रत अवैस करनी, और हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत उमर और हज़रत अली को हुक्म दिया था कि जब आप अवैस करनी से मुलाकात हो ना, आप अवैस करनी से मुलाकात करेंगे तो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कराएंगे। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत के हामिल है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं और ताबी बुजुर्ग हैं। और याद रखिए हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग हैं और इनके फ़ज़ाइल बहुत हैं, इनके वाक़यात भी बहुत हैं। लेकिन आज के दौर में जो 2-3 वाक़यात जो मनगढ़ंत वाक़यात वो बयान करते हैं ना कि जब हुजूर ने जंग बद्र में उनके जो वाक़यात मतलब ये कि जो टूट गए थे उनके दांत, तो उनकी मोहब्बत में हज़रत अवैस करनी ने सारे दांत को तोड़ लिए थे। ये बेफजूल वाक़यात है, मनगढ़ंत वाक़यात है। हुजूर शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फतवा शारे बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 114 पे फरमाते हैं कि ये जो वाक़यात है ना दांत तोड़ने वाला, कि हुजूर की मोहब्बत में हज़रत अवैस करनी ने एक एक करके सारे दांत को
तोड़ लिए थे। ये मनगढ़ंत वाक़यात है, ऐसे वाक़यात बयान नहीं करनी चाहिए जो मनगढ़ंत हो। बहुत सारे लोग इसको बयान करते हैं, ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। जो सही वाक़यात है उसको बयान करना चाहिए। साहब हैं जिसका नाम नुमान है, उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब चोरी का माल ख़रीदना कैसा है। चोरी का माल, आज के बहुत सारे दोस्त हैं ना चोरी का माल ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि मोबाइल अगर कोई शख्स चोरी करके लाता है मेरे पास बेचता है तो ख़रीदना कैसा है। आपको अगर यकीन हो जाए कि वो चोरी का माल है तो उसका ख़रीदना यकीनन नाजायज़ व हराम है। बहुत सारे दुकानों में भी अगर आपको पता चल जाए कि ये दुकानदार जो है चोरी का माल बेचता है तो ऐसी दुकान में भी आप ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि चोरी का माल ख़रीदना और बेचना ये दोनों हराम है। याद रखें कि जाहिर सी बात है, अगर चोरी का माल ख़रीदते हैं आप तो चोर को और बढ़ावा देते हैं। और याद रखें कि अगर आप चोर को बढ़ावा देते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि चोरी करना यकीनन ये नाजायज़ व हराम है। और कुरान में भी आया है चोर के हाथ काटे। जाहिर सी बात है कि चोर का जो हाथ ये काटने का हुक्म आया है, चोरनी का भी हाथ काटने का हुक्म आया है। इसीलिए चोरी का जो सामान है अगर पता चल जाए आपको कि ये चोरी का सामान है तो नहीं ख़रीदना चाहिए, यकीनन ये नाजायज़ व हराम है। बहुत सारे सवालात और भी हैं और इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो और भी अगर आपके सवालात हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल करने की ज़रूर कोशिश करें। मैं इंशाअल्लाह ताला फुर्सत में होकर के आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।